अब हम देखते हैं क्रियाकलाप। ये बहुत ही मजेदार क्रियाकलाप है। यदि इस क्रियाकलाप को आप समझ गए तो पूरे जो पादप ऊतक है उन पादप ऊतकों को समझने में बड़ी ही आसानी जाएगी आपको, क्योंकि आपको यह एक तने के सेक्शन काट का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग व्यूज में ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको वो सारे ऊतक मिलने वाले हैं जो कि पौधे में पाए जाते हैं, क्योंकि यह तने का सेक्शन काट है। मान लो ये तना है, इस तने के ये छोटे छोटे हम पीस करते हैं। तना सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हार्ड रहेगा तो इनकी सेल्स क्या होगी, वह उतनी स्पष्ट यहाँ से नहीं मिल पाएगी हमें। तो सॉफ्ट तने में या थोड़ा मुलायम टाइप का तना हो और उस तने को यदि हम उसके छोटे छोटे पीस करते हैं तथा उसको हम पानी में डाल के उसमें सेफ्रेनिन से उसको क्या करते हैं, उसको रंजित करते हैं। सेफ्रेनिन से रंजित क्यों करते हैं? सेफ्रेनिन से रंजित इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो कोशिकाओं के समूह है वह अच्छी तरीके से उसको कलर को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ताकि हम जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आसानी से हमें दिखाई दे और हमें क्लियर उसका पिक्चर जो है वो क्लियर दिखाई दे। तथा उसके बाद उसको अच्छे से कटे वाले जो सेक्शन है उस सेक्शन को इस तरह की जो कांच की बनी स्लाइड होती है उस एक सेक्शन को उठा के इसमें रखते हैं तथा उसपे एक ग्लिसरीन की बूंद ग्लिसरीन डालने के बाद उसको एक कवर स्लिप एक पतली सी होती है उस पे रख के हम माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। आप यह प्रयोग आपके टीचर के साथ में आसानी से आप प्रयोगशाला में कर सकते हो। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में हमें उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या सभी कोशिकाएं इसमें समान दिखाई दे रही है, कितने प्रकार के कोशिकाओं को देखा जा सकता है, क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाएं इतने प्रकार की ही क्यों है। हम ऊतक का क्लासिफिकेशन देखे, हमने कितने प्रकार के ऊतक देखे, हमने युग्योतक ऊतक के बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने स्थायी ऊतक में भी सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में हमने पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्पेरेंकाइमा ऊतक तथा जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम तथा फ्लोएम की हमने क्लासिफिकेशन आपको अभी बताया। अब उन्हीं ऊतकों को हमें देखना है कि यदि वास्तव में हम इस सेक्शन काट में जो पतली सेक्शन काट काटती यदि हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वह संरचनाएं हमें किस प्रकार से दिखाई देती है या वो कोशिकाओं के समूह किस प्रकार से विन्यस्त रहते। देखिए, हम ये तने का सेक्शन काट करते तो कुछ इस तरह से हमें सर्कल में कुछ चीजें दिखाई देगी। सबसे बाहरी सर्कल होगा, फिर उसके बाहर अंदर सर्कल होगा, फिर उसके अंदर सर्कल होगा। इस तरह से संरचनाएं कुछ दिखाई देगी। आप देखते हो ना, कभी पेड़ काटते हैं तो हमें कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देती है। तो सबसे बाहर का आवरण जो है किसी भी चाहे जंतु हो या कुछ सबसे बाहरी एक आवरण तो रहता है। जैसे हम अगर मैं बात करूं कि जंतुओं में सबसे बाहरी क्या होता है, इपिथेलियम कोशिकाओं का बना हुआ सबसे ऊपर सरफेस होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये जो सिंगल लेयर है, यहाँ पे आपको ये ब्लैक डॉटेड से दिखाई दे रही है, यह क्या है, सबसे बाहर हमें एपिडर्मिस की कोशिकाएं दिखाई देती है। हम इसको लेबल कर लेते हैं। सबसे बाहर क्या है, ये वाली, ये व्यूज अलग है, ठीक है। ये इस तरह से आपको कोशिका इसमें भी और इसमें भी दोनों व्यूज में आपको समझ में स्पष्ट आएगी। यहां पे सबसे बाहर क्या दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस। यह एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि पौधे में सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का काम यह करती है। चीज क्लियर हो रही है कि सबसे बाहर है तो क्या करेगी, यह वायुमंडल के संपर्क में होंगी तो सारे वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसको सहन करना है, सबसे बाहर की ओर की जो आवरण होती है उन चीजों के ज्यादा संपर्क में। उसके साथ ही यह जो होती है, इसमें अगर ये काट तने की है तो इसकी थोड़ी संरचना अलग होगी। यदि यह काट जड़ की है तो जड़ में भी बाहर की ओर एक सरफेस होगी जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पे
जो इपिडर्मिस होती है इसमें एक अलग संरचना आपको देखने को मिलेगी जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्ट्रोमा। ये क्या करता है? यदि यह काट जड़ की हो तो जड़ में कुछ बाहरी ऐसे प्रवर्धक निकलते जाते हैं, जड़ से सब जड़ निकलती है, तो यह अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए उस जड़ में यह संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। यदि यह काट पत्ती की इपिडर्मिस की हो तो इसमें हमें क्या दिखाई देंगे? स्टोमेटा दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? स्टोमेटा। ठीक है, तो यह अभी हम स्टोमेटा की चर्चा आगे वाले क्रियाकलाप में करेंगे, उसका डायग्राम भी देखेंगे और उसके क्या कार्य है वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ एक पूरे होल डायग्राम को हमने बताया है, यह पूरे पौधे का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि पौधों की काट में वास्तव में जो कोशिकाओं के समूह है वह किस प्रकार से अभिविन्यस्त रहते हैं। तो सबसे बाहर इपिडर्मिस। इपिडर्मिस की जो कोशिका होती है यह पेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। पेरेनकाइमा जो ऊतक होते हैं उसकी यह बनी होती है। इसके साथ ही यदि यह पौधा किसी रेगिस्तान का हो, किसका हो? यदि वह ऐसी जगह की हो जहां की पानी की मात्रा बहुत कम हो तो वहां पे क्या होगा? इसके ऊपर आपको एक और आवरण मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल्स बोलते हैं। इस तरह से इसके ऊपर एक आवरण आपको दे क्यूटिकल। क्या मिलेगा? क्यूटिकल। यह क्यूटिकल काफी कठोर होता है तथा पानी की जो हानि होती है उसको रोकने का काम करता है तथा जो परजीवी होते हैं, कवक वगैरह या अन्य हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उसकी भी वह रक्षा करता है। इस तरह से इपिडर्मिस के ऊपर और एक लेयर आ जाएगी यदि वह पौधा ऐसे जगह हो जहां की पानी की बहुत कम मात्रा होती है तो हमें क्यूटिकल की भी यहाँ पे उपस्थिति का आभास होता है। अब उसके नीचे हम बात करते हैं कि उसके नीचे कौन सी कोशिका होती है। यहां पे इपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या होती है? हाइपोडर्मिस, ये वाली लेयर। ठीक है, हाइपोडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। पहले लेयर लेयर लिख देते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे जो लेयर होती है यह होती है एंडोडर्मिस। ये वाली क्या होती है? यह एंडोडर्मिस। देखो, इपिडर्मिस से एंडोडर्मिस के बीच में क्या क्या मिल गया हमने? वो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा पेरिसाइकल। क्या मिलेगा? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल ये दिखाई दे रहा है लाल कलर का। पेरिसाइकल के नीचे आपको एक और संरचना दिखाई देगी, ये इसको बोलते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम ये है फ्लोएम। अब फ्लोएम के नीचे आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, ये ब्लैक कलर की हमने बनाई है, इसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम, यह कैम्बियम है। कैम्बियम के नीचे आपको ये लाल कलर के जो गुच्छों के समान से माला के समान संरचना दिखाई दे रही है, यह है जाइलम। जाइलम। अब जाइलम चारों ओर से किसी कोशिकाओं से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं हम सहवन ऊतक। संवहन ऊतक। आप सहवन के ऊतक के ये वाली जो होती है ये कोशिका है, इनको हम बोलते हैं पीत। ये क्या है? पीत। तो इस प्रकार से आपको यह एक सीक्वेंस के रूप में इन
कोशिकाओं के समूह का आपको इसका अभिविन्यास मिलेगा। मतलब यह इस प्रकार से अरेंज होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, सहवन, पुतक तथा पित्त। तो यह व्यवस्था जो है वह सभी पौधों में इस प्रकार से आपको यह संरचना दिखाई देगी। अब हमें यह देखना है कि ये जो संरचनाएं हमने एपिडर्मिस देखी, हाइपोडर्मिस देखी, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, इसके बीच में ये केनाल के बीच में ये केनाल दिखाई दे रही है आपको, ये सक्रिय, ये होता है मेडुलरी वे, मेडुलरी